नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों। पिछले वीडियो में हम लोग 61-7 का क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक के क्वेश्चन से हूबहू हो चुके थे। अब हम लोग उसका आंसर देखें। क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो कहता है कि 8.5 किस प्रकार की संख्या है। तो हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं कि दशमलव भिन्न जो होता है वह परमेय संख्या होता है, या इसको हम लिख सकते हैं दशमलव भिन्न, जिसको हम परमेय संख्या के नाम से जानेंगे, परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि 4.25 दशमलव के बाद एक एक अंक करके पढ़ना ही चाहिए, और दूसरा है 8.3 और तीसरा है 63.1534। इसको सजातीय दशमलव भिन्न में बदलना है। तो सजातीय बदलने के लिए हम लोग को इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है। तो इसमें 2 है और इसमें 1 है और इसमें 4 है। तो सबसे ज्यादा इस वाला में है, लास्ट वाला में। तो इसी के हिसाब से सबको बराबर करना है। बराबर करने के लिए 0 बैठा देंगे। तो 4 के लिए यहाँ 1 है, 3 को कम रहा है, इसलिए 3 शून्य इसको दे देंगे। और उसी तरह से इसमें 2 अंक है, तो 2 अंक कम रहा है, इसलिए इसको 2 शून्य दे देंगे। यह लायक दशमलव फ्रैक्शन यानी सजातीय दशमलव भिन्न बन गया। 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि 2/5 और 3/8 को समहर भिन्न में बदलना है। समहर भिन्न में बदलने के लिए मेरे भाइयों क्या करना है कि सबसे पहले दोनों को, नीचे वाले को हर कहते हैं और ऊपर वाले को अंश। तो हर का एलसीएम निकाल देते हैं पहले। हर यानी हरों का लसा। तो एलसीएम अगर निकालेंगे 5 और 8 का, एलसीएम जब नहीं लगता है तो गुना हो जाता है। तो 5 × 8 यानी 5 × 8 को 40 आ गया। तो 40 लघुत्तम इसका हो गया। अब क्या करना है कि नीचे यानी हर को बराबर करना है। तो 40 जो लघुत्तम आया उसमें पहला भिन्न है 2/5, यानी इसके हर से भागा देंगे। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो 8 को अब क्या करना है कि 2/5 को लिखने के बाद 8 से दोनों तरफ गुना कर देंगे, यानी अंश में भी और हर में भी। दोनों का गुना देख लें तो 16/40। इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं। तो हो गया तो 8 है तो 40 एलसीएम है। एलसीएम में 8 से भाग देना है। तो 8 × 5 = 40, 5 आ गया। अब इसको भिन्न है 3/8, तो 3/8 लिख दिए। 3/8 को भागा दे देंगे, ये जो 5 आया जिससे गुना कर देंगे। तो 3/8 × 5 × 5, 3 × 15 और 8 × 40। ये दोनों में देखते हैं तो इसमें भी 40 आ गया और इसमें भी 40 आ गया। ये आपका समहर भिन्न में बन गया। अब हम देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन।
34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 6.2/5 को विषम भिन्न में बदलना है। 6.2/5 इसको क्या करें, तो पूर्णांक संख्या और हर संख्या को गुना करते हैं, यानी 6 गुने 5, और अंश वाली जो संख्या है उसको हम जोड़ देते हैं, और फिर नीचे जो संख्या यानी हर में रखा हुआ है उसको भी लिखते हैं। तो इस प्रकार से देखें, इसका आ गया, पहले गुना करेंगे, 6 पचे 30 और जोड़ 30 जोड़ 2/5, तो ये हो जाएगा 32/5। इसका विषम भिन्न बन गया। 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है 107/5। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अब हम क्या करेंगे, संयुक्त भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले हर से भाग देते हैं। 107 में 5 दूना 10, 5 दूना 10 लग गया, और ऊपर से 7 उतर गया, तो 7 में लगा रहे हैं तो 5 एक में रहते हैं, 5 हटा देंगे 2 आ गया। तो जो भागफल में आता है उसको पूर्णांक में लिख देते हैं, और जो शेष बचता है उसको ऊपर लिख देते हैं, यानी अंश में लिख देते हैं, और जिससे भाग दिए थे उसको हर में लिख देते हैं। यह आपका आंसर तैयार हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन को देखें। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 6/√3 को परिमेयकारी करें, यानी नीचे वाले जो हर है वह अपरिमेय संख्या है, उसको परमेय संख्या बना देना है। परमेय संख्या कैसे बनाएंगे, तो जितना नीचे है उसी से हम हर और अंश में गुना कर देते हैं। तो हर और अंश में गुना करते हैं, ऊपर हो जाएगा 6√3 और नीचे √3 के देखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब है कि इसको 6√3 और नीचे ये वर्ग मूल निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 निकालेंगे तो 3 दूना 6 कट सकता है, तो 2√3 और बटा 1, यह आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन को हमको देखना है मेरे प्यारे भाइयों कि 8/5 को दशमलव भिन्न में बदलना है। 8/5 को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए हमको हर से भाग देना पड़ता है अंश। तो 5 एक में रहते लग जाएगा, अभी 3 बच गया, इससे कम जब हो जाता है शेष तो 10 यहाँ भागफल में दशमलव बैठा देते हैं, और जब ये दशमलव बैठता है उसके बदले यहाँ 0 बैठ जाता है। यह 0 बार बार हो सकता है, एक बार में 2 0 नहीं बल्कि बार बार नीचे जब लिखते जाएंगे तो लिख सकते हैं। तो 5 6 का 30, ये पूरा कट गया, इसको ऐसे शांत दशमलव हम कह सकते हैं। तो दशमलव भिन्न में बदलना है, आंसर आपका दशमलव भिन्न का हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि 5/6 को दशमलव भिन्न में बदलिए, इसको भी है 5/6, तो 6 से हम भाग देते हैं 5 में। देख रहे हैं छोटा है कम है, तो यहाँ हम 0 बैठाते हैं। ये 0 का कोई वर्ग नहीं है, 0 इसलिए बैठा जाता है कि ताकि छोटा सा बिंदु जो है वह हम लोग को दिखाई पड़ जाए, इसी चलते 0 हम लोग देते हैं, और 0 का कोई वर्ग नहीं है। 0 के बाद दशमलव पड़ गया, दशमलव के बदले यहाँ 0 हो जाता है। अब इसको हम भाग देंगे तो 6 चौका
6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 6 पचे 30, 6 छक 36, 6 सते 42, 6 आठे 48, 6 नमाई 54 बढ़ जाता है 9 मरते। तो 9 मरते बढ़ जाता है तो भागा का सिस्टम है कि एगो कम कर देंगे, यानी 8 मरते लगेगा। तो 6 अठे 48, इसको घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। एक दशमल के बदले बार बार हम अभी बता रहे थे कि 0 दे सकते हैं, बार बार एक ही दशमलव के बाद। तो 6 तिया 18 लग गया। फिर देखते हैं इसको घटा के, तो ये 2 आ गया। फिर दशमलव यहाँ है पहले से, उसके बदले यहाँ 0 दे दिए, 6 तिया 18। फिर देखेंगे तो 2 और दशमलव के बदले 0। तो बार बार यही अंक आ रहा है। ऐसे संख्या को क्या कहते हैं? अशांत दशमलव। अशांत दशमलव में जब कोई संख्या बार बार आती है तो यह परमेय संख्या कहलाती है। तो ये अशांत तो है लेकिन बार बार आ रहा है, यानी आवर्त दशमलव इसको कहा जा सकता है। तो ये हो गया इसका आंसर। इसमें डॉट डॉट देना होगा क्योंकि यह संख्या अनलिमिटेड भाग देने के बावजूद भी नहीं करती है। तो 38 नंबर हो गया। 39 नंबर को देखते हैं मेरे भाइयों कि √3 जो है, √3 को दशमलव भिन्न में बदलना है। इसके लिए क्या करेंगे कि रूट के मतलब वर्गमूल का सिस्टम होता है। तो वर्गमूल कैसे निकलेगा? तो 3 है, एक ही संख्या है, भाग विधि से इसको वर्गमूल निकालने का तरीका होगा। अगर यहाँ पर हम 2 लिखते हैं तो 2 से ही गुणा करें। ये ऊपर वाला संख्या अपने मन से बैठाना है, जितना बैठाइए, और ये कानूनन यानी नियम के अनुसार बैठाना है। तो 2 से गुणा करते हैं तो 2 दूने 4। यह संख्या 3 में भाग देने लायक नहीं है, इसलिए हम देखते हैं इसे छोटा करके। तो यहाँ पर 1 लगाते हैं, तो 1 लगाते हैं तो यहाँ हमको नियम के अनुसार 1 ही लिखना होगा। तो 1 लग गया। अब इसको जोड़ करके हमको क्या करना है, इधर लिख देना है 1 1 2 हो गया, और ये संख्या को घटा लेते हैं। तो यहाँ 1 मरते लगा ना, 1 हो गया। अब ऊपर से इसको घटा करके लिखेंगे तो 2 हो गया। जब अब देखते हैं कि यहाँ पर 2 हो गया, 0 से अगर हम लगाते हैं भाग तो पूरा 0 हो जाएगा। तो अभी तो इसके पास अंक है तो 0 से संभव नहीं है, तो इसलिए हम लोग को 1 से लगाना होगा। 1 लगाने का मतलब है कि 21 बड़ा हो गया, तो बड़ा में छोटा अंक नहीं लगेगा, इसलिए दशमलव यहाँ बैठा देते हैं। और दशमलव के बदले वर्गमूल सिस्टम में डबल शून्य हो जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर 1 1 लगा के तो 21 हो जाता है। अभी और लग सकता है, 2 2 लगाते हैं तो 2 दूना 44। अभी और लग सकता है तो 3 से लगाते हैं, 3 23 दिया 69। अभी और लग सकता है, 4 से लगाते हैं 24 96। अभी और लग सकता है, 5 से लगाते हैं तो 55 या 25 25 से 125। अभी और लग सकता है। तो इस तरह से हमको देखते रहना है। 26 छक 56 से 156। अभी और लग सकता है। 7 से देखते हैं तो 27 सत्ते 89 से होता है 189। 28 से देख लेते हैं तो 8 8 56 8 64 के 4 6 बच गया। 8 दूनी 16 और 16 6 22। ये बढ़ रहा है, इससे है ना, इसे प्रमाणित होता है कि हमको 7 ही लगाना होगा। तो 7 हम यहाँ लिखते हैं तो 27 सत्ते 89। इस तरह से इसको घटा लेते हैं तो 10 में से 9 गया 1 और ये 9 बचेगा, तो 9 में से 8 गया 1 और ये कटकुट यानी कैंसिल हो जाता है। दशमलव एक बार था, भाग में हम लोग दशमलव के बदले 1 शून्य देते थे और इसमें हमेशा 2 शून्य देना होगा।
अब यहाँ पढ़ा देखते हैं 7, 7 को जोड़ देते हैं, पहले गुना करके लिखे, अब जोड़ देते हैं। 7 7 14 और 2 और 1 3, यानी 34 हो गया। फिर इसी तरह से हम देखते हैं, 1 1 लगा देते हैं, 1 1 लगाते हैं तभी और लग सकता है, क्योंकि 1100 है। तो 2 लगा के देखते हैं, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 2 चौका 8 और 2 तीन 6, अभी और लग सकता है। फिर देखते हैं आगे, तो 3 3 से कितना होगा, 3 3 9 और 3 चौका 12, 3 3 9 1 10। 4 बार देख लेते हैं, तो 4 बार में क्या हो जाएगा, तो 4 चौका 16 और 4 चौको 16 1 17 और 4 3 12 और 1 13, बढ़ जा रहा है ना। तो बढ़ जा रहा है, ऐसी हालत में हमको क्या करना है कि 4 जब बढ़ रहा है तो एक पीछे करके यानी 3 मरते लगा देंगे। 3 मरते लगाते हैं तो 10 29 हो जाता है। तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7 और ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। फिर दशमलव के बदले यहाँ डबल शून्य हो जाएगा और अगला अंक लगा देंगे। 3 3 6, ये हो गया 4, ये हो गया 3। यहाँ से ये दुगना होना चाहिए देखने पर, तो ठीक है। और √3 जो है अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या अभाज्य जिसको माना जाता है, पूरी तरह से भाजित नहीं हो सकता है, वह शांत दशमलव नहीं बना सकता है। यह हमेशा अशांत दशमलव और अनावर्त बनाता है, इसको अपरमेय संख्या कहा जाता है। इसीलिए तो इसको हम बनाते रहे थक जाएंगे, आगे बन नहीं पाएगा, इसलिए डॉट डॉट इसी तरह से, लेकिन हम बना सकते हैं इसको। धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे भाइयों कि 3/5 को समतुल भिन्न लिखना है। 3/5 समतुल भिन्न लिखने के लिए अपने मन से यहाँ संख्या में गुना किया जाता है। 1 को छोड़ दीजिए, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो ज्यों के त्यों लिखाएगा। तो 2 से कर सकते हैं, तो 2 से अगर ऊपर करते हैं तो नीचे भी 2 से करना होगा। यहाँ कोई लिमिट नहीं है, आप 17 से 20 से 50 से 100 से 28 से 12 से किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन क्रमशः करते हैं तब बेहतर होगा, इसका आंसर अलग अलग आ सकता है। तो हम क्रमशः करते हैं, 2 2 से कर देते हैं। यहाँ समतुल भिन्न 4 को निकालना है, तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, एगो निकल गया। फिर 3/5 देखते हैं, 2 से कर लिए थे तब 3 से कर लेते हैं। ये सीरियल ढंग से करने से सहूलियत होता है। तो 3 3 9 और 3 5 15, दूसरा निकल गया। तीसरा देखते हैं 3/5, तो 3 से कर दिए हैं गुना, 4 से कर लेते हैं। पहले बता दिए हैं कि आप दूसरा अंक से भी कर सकते हैं। तो 4 12, 5 चौका 20, तीसरा आंसर आ गया। अगला देखते हैं 3/5, तो यहाँ पढ़ा देखें तो 5 से गुना कर देते हैं, तो 3 5 15, 5 5 25। इस तरह से हमारा समतुल भिन्न प्राप्त हो गया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।